नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 159वीं 159 कड़ी में आज 10 जून को आपका अभिनंदन। साप्ताहिक चर्चा में आज विषय लेता हूं उत्तराखंड के सीमांत जनपद सीमावर्ती जिले उत्तरकाशी के पुरोला में घटी पिछली कुछ घटनाएं। एक नाबालिग लड़की 9 साल की, उसको एक मुस्लिम युवक के द्वारा बरगलाया जाना, उससे जनता में बड़ा आक्रोश है। लोग वहाँ महंगी महंगी दुकानें लेकर ज़्यादा किराए पर और वहाँ व्यवसाय बढ़ाने लगे हैं और पूरे उत्तराखंड में यह चल पड़ा है। विधवा स्त्रियों आदि के भी निकट आने की शिकायतें मिलती हैं। कोरोना में जो जिनकी डेथ हो गई या सेना में जिनकी डेथ हुई, ये उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों से ऐसी सूचनाएं हैं और ये चिंता पैदा करती हैं। मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पीछे के समय में। कांग्रेस के काल में भी बढ़ी और भाजपा के कार्यकाल में भी। अभी एक दिन एक बहस हो रही थी, उसमें कांग्रेस के एक लीडर ने ये कहा कि देख लो, संख्या पता करा लो, भाजपा के शासनकाल में ज़्यादा जनसंख्या अचानक बढ़ गई कि ऐसे उत्तराखंड जैसे राज्य में जनसंख्या कैसे बढ़ सकती है। तो ये जनसंख्या का अनुपात चिंता पैदा कर रहा है वहाँ, ऐसा लोगों का कहना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश जो उत्तराखंड में विभिन्न बड़े पदों पर चेयरमैन रहे, उन्होंने विभिन्न सरकारों को आगाह किया। 2006 से लेकर मैं वहाँ 2005 से 2012 तक 12 साल रहा, 16 तक रहा, तो उस दौरान उन्होंने कई बार आगाह किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। बांग्लादेशी बहुत भारी संख्या में वहाँ पर प्रवेश कर गए हैं, उन्होंने पहचान पत्र बनवा लिए हैं, जैसे दिल्ली आदि में लोगों ने प्रवेश किया। उत्तराखंड भी पूरा सभी जिलों में भर गए हैं। बांग्लादेश के लोग ज़्यादा भरे हैं और उसकी ओर चिंता पता नहीं केंद्र कर पा रहा है, गृह मंत्रालय कर पा रहा है कि नहीं। एक चिंता ये भी व्यक्त होती है कि हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वे किसी ने कहा कि एक भी उदाहरण दे दो कि आतंकी घटना पर फतवा जारी हुआ हो। छोटी छोटी बातों पर फतवे होते हैं, लव जिहाद पर फतवा क्यों नहीं होता? ये अपने लोगों की कमियों पर क्यों मुंह बंद रखते हैं? बुराइयों को इससे बढ़ावा मिलता है। देश का हिंदू इससे नाराज होने लगा है और बहुत चिंतित होने लगा है। मैंने सोचा आज इस विषय पर चर्चा करूं। ये राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये सामाजिक जो सद्भाव है वो टूट रहा है, उस पर हमारी चर्चा है। सीमाओं पर ये जमावड़ा बिल्कुल ठीक नहीं। भारत के लोग डरे हुए हैं। कश्मीर का उदाहरण उन्हें डराता है। 1947 में कश्मीर में कबीलाई हमले में मुस्लिम कंपनी के जवानों ने अपने ही बटालियन के जवानों को मारकर पाकिस्तानियों को घुसने का मौका दे दिया था। वे घटनाएं भी भारत को याद हैं। तभी से भारतीय सेना में मुस्लिम बटालियन नहीं बनाई जाती। देश ये सब कैसे धोखे भूल पाए, ऐसा कहना है लोगों का। देश ये भी चाहता है सभी मिलकर रहें, लेकिन अब वह धोखे सहन नहीं करना चाहता कतई भी। उत्तराखंड भारत का भाल प्रांत है, चाहे उसके लिए कोई कीमत क्यों न चुकानी पड़े। शरीर को सुरक्षित अगर रखना है तो मस्तक को माने भाल को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होगा। हिमालय के गंगा के इस प्रदेश की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। हो सकता है अपनी 20 करोड़ अनुयायी संख्या बताने वाली आध्यात्मिक संस्थाएं इस विषय पर चुप रहें। संभव है कि अपने नाम के आगे ईश्वर लगाने वाले बड़े बड़े संत भी इस विषय पर चुप रहें। हो सकता है मौन साधक कहे जाने वाले तपस्वी महात्मा इन सब घटनाओं को देख करके भी किसी को आगाह न करें। यह भी संभव है कि सरकारें चुप रहें, अनदेखी करती रहें। लेकिन खुद को जीवित कहने वाला जो उत्तराखंडी है, उत्तराखंड का नागरिक है, स्त्री पुरुष हैं, वह चुप नहीं रह सकते। वह सजग हो गए हैं और उन्हें सजग होना चाहिए। केवल भारत ही सजग नहीं हुआ, दुनिया के अनेक देश मानो जाग उठे हैं। सूडान इस्लामी देश था, अब वह इस्लाम मुक्त देश बन चुका है। भूटान तो मस्जिद मुक्त देश हो चुका है। चीन तो अनेक सख्ती अपने देश में कर रहा है। ऐसा क्यों करते हैं हमारे भाई? हम सबको भाई मानते रहे हैं, मिलकर के रहिए। क्यों जहाँ ज़्यादा संख्या आपकी हो जाती है वहाँ मेरी प्रार्थना स्कूलों में चलेगी, ये करने लगते हो? ऐसी घटनाएं घटी हैं झारखंड वगैरह में, इन पर रोक लगनी चाहिए।
क्यों सड़कें घेर कर प्रभु की परीक्षा के लिए भी सड़क घेरना गलत है प्रभु की प्रार्थना के लिए। मैं प्रार्थना शब्द कहना चाहता हूं। अभी एक विदेशी वीडियो देखी, खींच खींच कर हटाए जा रहे हैं नमाज पढ़ते हुए लोग सड़क से, गाड़ियां आ रही हैं और वो रास्ते में बैठ के, ये गलत है। इन सबको हमारे धर्म गुरु बाकायदा फतवा जारी करें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम सब ने सुना है, शिक्षाएं दी गई हैं आपको कि कोई काम ऐसा मत करना जिससे किसी को कोई पीड़ा पहुंचे, किसी को कष्ट हो, किसी को कठिनाई हो। फिर आपसे लोग इतना दुखी क्यों होने लगते हैं? यह सवाल अपने आप से पूछिए। पुरोला की घटना, उत्तरकाशी की घटना एक सीख है, इससे शिक्षण लीजिए। हम चेतावनी नहीं कर रहे, क्योंकि सनातन की ये भाषा ही नहीं है चेतावनी देना, धमकी देना। परमात्मा चाह रहे हैं सब मिलकर के रहें, शांति से रहें। नफरत, अशांति, क्रोध ये मानव की अस्थायी प्रकृति नहीं है। कोई भी मनुष्य देर तक इनके साथ नहीं रह सकता। अस्थायी प्रकृति है प्रेम, आनंद, सहजीवन, सह अस्तित्व, साथ रहना। ये ईश्वरीय व्यवस्था है प्रकृति की। तो लौटिए, सब एक होइए, मिलकर के रहिए। कोई युवक, कोई युवती गलत करे, सब एक होकर के उसे रोकिए। ये मेरा धर्म तेरा धर्म के चक्कर में मत पड़िए। जैसे सनातनी समाज बिना अपना पराया देखे बोलता है, आप भी अपने पंथ अनुयायियों को टोकिए और रोकिए, चाहे फतवे जारी करने पड़े, सख्ती क्यों न करनी पड़े। जब समाज ऐसा करते देखेगा तो विश्वास बढ़ेगा। विश्वास की कमी संबंधों को तोड़ देती है, विश्वास की कमी मित्रता को तोड़ देती है, परिवारों को तोड़ देती है, विश्वास की कमी देश को तोड़ देती है। हमारे देश ने झेला है, अब यह देश टूटना नहीं चाहता। अब यह देश पक चुका है ऐसा करते करते। अब यह देश अपना अंतिम अस्त्र गीता के कृष्ण वाला उठाने तक को तैयार है। ना धर्म को नहीं मरने देंगे, संस्कृति को नहीं मरने देंगे, मानवता को नहीं मरने देंगे। महाभारत किसी को अच्छी नहीं लगती, न तब लगी थी और न अब। मिल जाएं हम सब। दुनिया को एक करना चाहता है परमपिता परमात्मा। हमारे पूर्वज सब हिंदू थे। इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम राष्ट्र अपने पूर्वजों से जुड़ने लगा है। वहां की राजकुमारी ने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है और अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आ गई हैं। बड़ा वर्ग उनके साथ वापस आ रहा है। दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसा होने लगा है। और यह धर्मांतरण अभियान नहीं है, बल्कि एक अच्छी विचारधारा के प्रति जनता का झुकाव है। क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमारी भारत की संसद पर, पार्लियामेंट पर हमला करने वालों को जब फांसी दी गई, उनकी मैयत में, उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लाख लोगों ने भाग लिया। डॉक्टर कलाम हमारे इतने प्रख्यात राष्ट्रपति रहे, वैज्ञानिक रहे, उनकी मैयत और आतंकी की मैयत आगे पीछे हुई थी। डॉक्टर कलाम के यहाँ लोग कम आए, वहाँ लोग ज़्यादा गए। इससे देश को चिंता पैदा होती है, देश शक करता है, दुनिया शक करती है। इसके मारे इसको धर्मांतरण अभियान मत कहिए। एक अच्छी विचारधारा से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। भारी संख्या में ये हो रहा है। लड़कियां तंग आकर के विवाह कर रही हैं, मुस्लिम लड़कियां हिंदू युवकों से। हम इसको बहुत अच्छा कदम नहीं मानते, लेकिन जब यह एक अभियान चल पड़ा हो बर्बाद करने का, तब फिर एक बड़ा वर्ग उसे अच्छा मानने लगता है। इंडोनेशिया आदि देशों ने कभी अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, मूल सभ्यता को नहीं छोड़ा। धर्म तो बदल गया, लेकिन सभ्यता उनकी वही बनी रही। 85% से भी ज़्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद वहाँ की मुद्रा यानी नोटों पर भगवान गणेश की फोटो छपती है। कितनी बड़ी बात है। लोग रामलीला में भाग लेते हैं, पूर्वजों की संस्कृति से जुड़ते हैं। बाली आदि की रामलीला तो बड़ी प्रसिद्ध है, हमें उन लोगों से मिलने का मौका मिला है। पाकिस्तान तक के हिंदू और मुस्लिम बड़ी संख्या में गंगा जी से प्यार करते हैं। मैं उत्तराखंड में रहा हूँ। गंगा जी जब यहाँ कोई हिंदू आते हैं, वापस जाते हैं, वो हिंदू बताते हैं कि जब हम अपने यहाँ वापस जाते हैं तो सारे हिंदू मुस्लिम सभी मिलते हैं, रात्रि जागरण होता है। ये शरीर गंगा नहा के आया है, ये सोचकर उसके शरीर से लोग लिपटते हैं कि हमारे भारत की गंगा को में स्नान करके ये भाई आ रहे हैं। उसमें मुस्लिम भी होते हैं। ये भाव बड़ा प्यारा है, उसको मत नष्ट होने दीजिए। नष्ट हो रहा है वह, और थोड़े से लोग उसको बिगाड़ते हैं, बीच में राजनीति वाले भी बिगाड़ देते हैं। तो आइए हम सब ठीक करें। भारत के मुस्लिमों को भी हमने गंगा तट पर भावुक होते देखा है, मैंने निकट से देखा है। मौलिक प्रवृत्ति है,
हम सब अपने देश को मजबूत बनाएं, अपने भारत को हम तनिक भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे, ये हमारा संकल्प हो। आइए इस ओर कदम बढ़ें। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आप सभी को प्रणाम कहता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। जय हिंद। यह अच्छे विचार लगते हैं तो लोगों में फैलाइए, पहुंचाइए इन्हें। बहुत प्रणाम, शुभकामना। ओम शांति।